उपदेश शैली का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आदमी को देख के बदल जाती है। आदमी को देख के जैसे अज्ञानी होते वैसे बोलने लगती है। इसलिए इसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, लेकिन इसकी शैली में एक ही शैली है, वस्तु शैली में भेद नहीं। वस्तु शैली इतनी सी है बस, ये नॉन चेंजेबल, ये नॉन चेंजेबल, और बस यहाँ है पुरुषार्थ, ये भी नॉन चेंजेबल। तीन लोग तीन काल में कोई नोबडी कैन चेंज, कहीं कोई चेंज नहीं कर सकते। इतने में मेहनत करो, इसी का नाम समता है। समता का क्या मतलब है? समता के बारे में आपने उपदेश शैली में बहुत सुन रखा है और उसकी बहुत इमेज बन गई आपकी। ये मैंने अभी लिखा आपको, एक ही विषय पर हम सब अलग अलग क्यों सोचती? क्योंकि उपदेश शैली का असर हमारी इमेजिनेशन पर पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ लिख करके सॉल्व करो, अर्थात थ्योरम की तरह प्रूव करो। क्या बोला मैंने? थ्योरम की तरह प्रूव करो। ये थ्योरम है हमारी। कैसे पता लगे कि हमारी थ्योरी सही है? हमारी मेमोरी, हमारा सोच, हमारा पुरुषार्थ सही है, कैसे पता लगे? तो उसका उत्तर है सारा विश्व निर्दोष परिणम रहा है। ये है वो। आपका उत्तर इससे मिलना चाहिए। घर में भी निर्दोष परिणम रहा है, दुनिया में भी निर्दोष परिणम रहा है। एक भी धर्मगुण पर्याय अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहा है। अब इससे आप मिलाओ, बस थोड़ी मेहनत करोगे, मेहनत बहुत बेस्ट है। ये तो जानकारी हुई अभी आपको। पुरुषार्थ करने के लिए इमेजिनेशन से निकलना है, उपदेश शैली से निकलना है और वस्तु शैली तक आना है। इतना काम बस है। इसमें भी करना कुछ नहीं है, वो तो हो ही जाए सब, लेकिन चेंज संभव नहीं है ना। हमारी समस्या ये नहीं है कि हम अपने परिणाम भी सुधार पाए। हमारी ये समस्या नहीं है कि हम दूसरों को नहीं सुधार पा रहे। हमारा समाधान ये है कि सुधारने की जरूरत नहीं है। ना अपने परिणाम बिगड़ेंगे और ना दूसरों के बिगड़ेंगे। अब ये समझ में आ जाए, उपदेश शैली तो नहीं मानेगा ये बात। उपदेश शैली तो तुम्हारे परिणाम बिगड़ गए, तुम चाहो तो सुधार लो, तुम चाहो तो स्वाध्याय करो, तुम चाहो तो ऐसे करो। बहुत है इसके पास ऑप्शन। हमारे पास केवल एक ऑप्शन है, केवल एक ऑप्शन है। चाहे जैसा परिणाम हो, तुम भगवान हो, निर्दोष हो। क्यों निर्दोष हो? उसका कारण है नॉन चेंजेबल। उसका कारण है नॉन चेंजेबल, और कोई उत्तर नहीं इसका। जब चेंज करना हो, जैसे अपन एक आश्रम का नाम लें, आश्रम में कोई सा भी रख लो उठा के, जो भी आपको लगता है, जो भी लगता है। आचार्य देव कहते हैं आश्रम जीतने का उपाय मत करो। आश्रम जीतने का उपाय में तो आश्रम जीत जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं लगता
जिस विकार को बुरा समझ रहे हो उसने द्वेष नाम का आश्रम खड़ा कर दिया। द्वेष नाम का आश्रम खड़ा कर दिया आपका। और जैसे ही आपने देश शास्त्र गुरु को अच्छा समझा, आपने परिणाम सुधारने वाला समझा, तो एक राग नाम का आश्रम खड़ा हो गया। चौड़ामणि साहब ने कितना बड़ा उपकार किया है। स्वर्ग मोक्ष आदि के लोभ से और नर निगोद के भय से भी सच्ची उदासीनता नहीं होती। सुनने में अटपटी लगेगी, सुबह कही सारी बात। द्वेष बुरा नहीं है, निस्संग प्रमाण द्वेष होता है। राग बुरा नहीं है, होता है वो। मोह बुरा नहीं है, वो होता है। बुरा है बुरा माने अनंतानुबंधी, कि जब तुम उस राग के काल में आत्मा का अहित मानते हो, क्या कहे कुछ समझ में आया? अहित मानते हो, बस अनंतानुबंधी में कन्वर्ट हो गया। मोह राग द्वेष बुरा नहीं है, कौन कहेगा? ये तो नहीं कहेगा। ये तो बिल्कुल मोह राग द्वेष खराब है। अरे मोह राग द्वेष क्या खराब है? हमारा क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ दिया इसने हमारा? लेकिन क्या करे वो? मैं फिर कह रहा हूँ, इस शैली की एक ही गड़बड़ है, ये इमेजिनेशन खड़ा कर देता है। समता, मेरी नज़र में समता है वो ये है, नॉन चेंजेबल। हम क्या करें? नॉन चेंजेबल ये समता है बस। यह समता के बारे में हम क्या कहेंगे? यदि तुम्हें समता है तो गुस्सा क्यों होंगे? खाया क्यों? लड़े क्यों? पूजा क्यों करी? समता लगा। सहनशीलता का नाम लोग समता समझते हैं। सहनशीलता घुटन का नाम है, सहनशीलता मजबूरी का नाम है, सहनशीलता कुंठा का नाम है, समता नहीं है वो। मुझे इतना जूझना पड़ता है इन चीज़ों से। मैं इसको ये सब बोलता हूँ कि मेरी भाववाचक संज्ञा पर लड़ाई है। सबसे कठिन है भाववाचक संज्ञा। तुम समता का क्या अर्थ करते हो, मैं क्या करता हूँ? जिस समय बताया था वेद विज्ञान, तुम वेद विज्ञान क्या समझते हो? एनी हाउ पर द्रव्य उनका परिणमन, उससे नफरत करने लगना, घृणा करने लगना। पंडित जी पहले तो बहुत इच्छा थी शादी की, फिर हमने बहुत सोचा, अब रुकना। उपदेश शैली में बहुत सारे उत्तर दिखे। स्त्री नरक का द्वार है, मलमूत्र मांस का घड़ा है, ऐसा है, ऐसा है। जो इनके संसर्ग में आए उसको नागिन की तरह कर लेती है, अपने बस कर लेती है, निगोद पहुंचा देती है। और ज्यादा क्या कहें, स्त्री नहीं होती तो यही मोक्ष होता। अरे पूरी पूरी व्याख्या गलत है। जब मुझे भी तकलीफ थी संज्ञा की, मुझे लगता था कि मैं ब्रह्मचर्य नहीं ले पाऊंगा, लगता था। जब मैं पूरी मर्यादाओं का पालन कर रहा हूं, चढ़ना नहीं होता। मैंने फुल आज़ादी मिलने पर भी टॉकीज नहीं गया। मैं फुल आज़ादी के समय में मेरा एक मिनट कुशन वाला नहीं था। मैंने कोई चीज़ नहीं की। साहित्य पढ़ना, स्वाध्याय करना, प्रोविजन सुनना, सब किया। सील की 9 बार जितनी लिखी थी सब पाली। मैं जब 10-12 साल का था तब से पढ़ा हूँ सबको। आतंक मिट नहीं रहा था, ये लग रहा था शादी करनी पड़ेगी। जब कोई समाधान, मैंने सब लोगों से पूछा इसका समाधान, सब ने यही कहा, हमने भी हथियार डाल दिए, तुम भी हथियार डाल दो। अच्छे अच्छे के परिणाम बिगड़ जाते हैं। परिणाम बिगड़ने का कुछ तमाम बहुत सारी बातें सुनी मैंने। अब बड़ी आफत थी। एक दिन इतना अच्छा उत्तर आया दिमाग में,
जब भी हम मोक्ष जाएंगे तो पुरुष होंगे, और पुरुष होंगे तो नपुंसक तो नहीं होंगे। जो सामर्थ्य शरीर में आज है वो तो तब भी होगी। यदि जीतना तब है तो अब से क्यों नहीं। फिर मैंने करीब 2-3 हज़ार पेज लिखे मैंने इसके लिए, मैथुन संज्ञा जीतने के लिए 2-3 हज़ार पेज से ऊपर लिखा है। इसमें इसका भजन है। मैंने उपदेश शैली का प्रयोग नहीं किया, उसमें उपदेश शैली का प्रयोग नहीं किया। इससे जीव हतोत्साहित होता है, घृणा भरती है। घृणा समता नहीं है। मुझे तो स्त्रियों को देखते ही विकल्प ही नहीं आता। मैं कहता हूँ मुझे स्त्रियों को देख करके खूब विकल्प आती है। क्या कि भगवान है। मांस का शरीर थोड़ी हो, अंदर भगवान है। ये विकल्प करो ना। हम नहीं देखेंगे, हम नहीं मिलेंगे, नहीं बोलेगा। ये तो आतंक है। आतंक नाम का आश्रम है। हम इतने सहज हैं, अभी शेष सुजन की कहानी पढ़ रहे थे, हम इतने सहज हैं कि प्रसंग पढ़ने पर भी हम उतने ही सहज हैं। घृणा नहीं सिखाता जैन शास्त्र, द्वेष नहीं सिखाता। लेकिन दिक्कत क्या है, उपदेश शैली में असंख्यात लोक प्रमाण अज्ञानियों को सहारा देता है। ज्ञानियों को नहीं, क्या कहा, असंख्यात लोक प्रमाण अज्ञानियों को सहारा देता है। क्या करें, उनका भवितव्य नहीं है, उनकी योग्यता नहीं है, उनकी होनहार नहीं है, इसलिए मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। आज भी ये देख सकते हो आप जाके, हर आदमी ने पुण्य बांधा है। चाहे उसने धमा चौकड़ी की, 8 दिन विधान सबने किया है, कुछ भी किया हो, भले यहाँ तक नहीं पहुँचा हो, तो अभी पुण्य तो सबने बांध दिया। हमें इसका मजा नहीं है पुण्य का। मुझे पुण्य की जरूरत नहीं थी। समता का मतलब समझ गए। अब क्यों निर्दोष है, इसका दूसरा उत्तर, क्यों निर्दोष है। क्योंकि मेरे लिए इनसे कोई लाभ हानि नहीं है। बस मेरी समता का ही उत्तर यह है, मुझे कोई से लाभ हानि नहीं है। नहीं, बस खत्म। ये है समता। सब लोग शब्द तो वही बोलेंगे, बोलना मजबूरी है, ध्रुव का विश्वास करो। लेकिन मैं आपसे हजारों प्रश्न पूछूंगा, आप मुझे सॉल्व करके बताओ। कहीं ऐसा ना हो शब्द रह जाए मैं ध्रुव हूं, एक नई इमेज खड़ी हो जाएगी मैं ध्रुव हूं। पहले मति ज्ञान पढ़ाया है, ये ध्रुव मति ज्ञान में चले जाना चाहिए। गुस्सा नहीं आएगा आपको। क्यों नहीं आएगा गुस्सा, अपना बिगड़ो का है, बिगड़ो का है। जैसे तुम में से कोई व्यक्ति अपने 1 करोड़ रुपए की होली जला दी, तो हमें क्रोध नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, हमें क्या हानि हुई, तुम अपने नोट जला रहे। ऐसे पाप करने वाला अपनी योग्यता से जल रहा, हम कहाँ का दिक्कत है। वो पत्नी भी हो सकती है, वो बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। हमारा क्या बिगड़ा, हमारे लिए तो समता हो गई। अब गुणस्थान प्रमाण रहा है ना, वो दुखी भी होगा। गुणस्थान प्रमाण है जब तो पत्नी है इतना, तो इतना होने पर भी अंदर से दुखी नहीं होगा। हल्क ऊपर ऊपर की रह जाएगी, भाई क्या करें, ऐसे ही होगा सब। तो वो आप इसको सॉल्व करो, द्रविड़ पर्याय को सॉल्व करो। सारे प्रश्नों के रिजल्ट सारे इसमें ही है सारे। ठीक है। अब एक प्रश्न आया कि गुणस्थान में उपदेश शैली से कैसे यहाँ तक आए, वस्तु शैली। करो आप, लिखो, आपकी गलतियां हुई हम निकाल देंगे। लिखो। मैंने
गुणस्थान पढ़ाते समय 5 घंटे के प्रवचन किए इसमें, ओनली 5 घंटे के। पूरे गुणस्थान पढ़ाने में मुझे 5 घंटे लगे। उसमें मैंने उपदेश शैली में से निकाल करके वस्तु शैली में कैसे आते हैं वो 14 गुणस्थान में घटा के दिखाया है। घटा के दिखाया है, 5 प्रवचन है, आप पढ़ के देखो से, सुन लो बिल्कुल गौर से, बहुत मार्मिक है। थोड़ा सा इशारा करते रहे। चौथे गुणस्थान की प्रशंसा करते, 14वें 13वें गुणस्थान की प्रशंसा करते, पहले गुणस्थान की निंदा करते हैं। ये निंदा प्रशंसा गुणस्थान की हुई है, मेरी नहीं हुई। एक बात, गुणस्थान की निंदा और प्रशंसा प्रतिमानियों का हिस्सा है। फिर गुणस्थान क्या है? वो तो मीटर है, वो तो मीटर है। काय का मीटर है? कि तो स्वभाव से विमुख है, पहला। स्वभाव के अनुभव कर रहा है, चौथा। स्वभाव में रम करके चतुष्टय प्रकट हो गए, 13वां। वो तो मीटर है बेचारा, ऐसे पढ़ो। चरणालयोग क्या है? चरणालयोग गुणस्थान के बारे में, वो नीति प्रधान बोलता है। हे जीव, मल पच करके सम्यक दर्शन। चौथा गुणस्थान का संयम की तैयारी कर, 6ठे 7वें गुणस्थान की तैयारी कर, मुनि दशा की तैयारी कर। ये नीति है। अब जी भ्रामक है बिल्कुल। द्रव्यानी क्या कहेगा? द्रव्यानी क्या कहेगा? तैयारी करने का नाम तैयारी नहीं है। ध्रुव के आश्रय से सहज स्वतः कसाय चौकड़ी मिटेगी, तभी प्रकट होंगे। यदि मैं कहता हूं तैयारी करने से गुणस्थान आता, तो आदिनाथ भगवान 83 लाख पूरे घर में काहे बैठे? तैयारी करते ना। प्रथमान योग बता रहा है। अब प्रथमान योग में भी 2 तरह का है। एक जो तीर्थंकरों का है, उसमें तो घाल मिल कर नहीं सकती। क्या कह रहा हूं? तीर्थंकरों की कहानियों में घाल मेल नहीं कर सकती। घाल मेल मिलता है नकली प्रथमान योग में। अब लड़ना मत। नकली क्या होता है? अरे इतनी नकली है, क्या बताऊं। भट्टारक योग में 1000-1500 सालों में जो प्रथमान योग लिखा गया, बहुत हल्के स्तर का लिखा गया। जो इसका घात करे वो नकली। इसका बिरादर है। मैं बहुत रिसर्च करके कह रहा हूँ ये बात। प्रथमान योग की रिसर्च समझ लो मेरे पास। एक एक कहानी की लिखने का मतलब इसीलिए स्टार्ट हुआ लिखने का। मैं इमोशनल कहानियां नहीं लिखना चाह रहा। चारों अन्योग सम्मत होनी चाहिए वो चीज़। मुझे पता है जो लोग नकली नीतियों का पालन करते हैं उन्हें मेरी शेष सुरसत नहीं पचेगी। अभी आनंदमती नहीं पचती, अंजन चोर नहीं पचेगी। क्यों? कि हम यथार्थ से परिचय नहीं कराना चाह रहे, नकली बता देना चाह रहे। नकली बहुत दुखद है। कितनी ही कहानियां तो लेखक का भ्रष्टाचार बताती है। मैंने अपनी प्रस्तावना में लिखा है, लेखन लेखक का व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। लेखन लेखक के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। क्या मतलब? ऐसे परीक्षा होती है स्थितिकरण की, गर्भवती आलिका और महिला शिकार कर रहे, मछली पकड़ रहे। कौन लिखेगा ये बात?
रात्रि में मोहिनाथ बोले, क्यों बोलेंगे? थोड़े कह दिए बस। मेरा मतलब ये है, यदि इसका हानि हो रही हो 3 अनुयोग में, तो 3 अनुयोग गलत है, वो अनुयोग सही है। प्रेरे जे परमार्थ में ते व्यवहार समंत। मुझे टोटामल जी ने साहस दिया है, परीक्षा प्रधानी बनो। मैं किसी को मानने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात मानो मत मानो, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। मैं तो ऐसे मानूंगा, ऐसे मानूंगा बस। परीक्षा प्रधानी बनो। कितना सरल है मोक्ष मार्ग, केवल आपको सब देखने जानने में आता हुआ, किसी की गलती नहीं दिख रही। इससे ज्यादा आनंद क्या हो सकता है? इसी का नाम है समता, इसी का दूसरा नाम है सच्ची समझ। और वो ऐसी होती है बस। 1 करोड़ का घाटा करके आ गया कोई, मुस्कुरा रहे, मैंने कहा निर्दोष है साहब। अब पहले कर लो ये निर्दोष है कि नहीं, सोचो। जिसकी पैसे में जान लगी होगी ना, सुनना ध्यान से, जिसको पैसे में जान लगी होगी वो नहीं कर पाएगा ये। हम कह रहे, मैंने बहुत मेरे गोद में बच्चा है, मैंने ऐसे दृष्टांत दी मैंने। भेद विज्ञान करना है, सोचो अभी मर जाए तो क्या होगा, मर जाए तो क्या होगा, सोचो। अब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर मैंने 4 अनुयोग से बताया कि मर जाएगा, तुम्हारे कहने से नहीं मर जाएगा, अपनी आयु से जाएगा। मेरे कहने से मर भी जाएगा तो मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि आयु से गया, मेरे कहने से नहीं चला गया। अब कितनी जमकर हृदय हिलेगा आपका। मैं नहीं कहता हूं त्याग करो, तैयारी करो। समझ में आ गया कुछ? इतनी मस्त तैयारी है, पैसा आ जाए तो मेरे में नहीं पड़ा, इतनी क्षमता। चला गया, मेरे में नहीं घटा, इतनी क्षमता। आए तो मजा आ गया, लड्डू बाबला, अरे भैया मजा आ गया। कोई बात नहीं, यहाँ क्या पड़ा? इसका नाम क्षमता। अरे हमें तो लड्डू ही नहीं मिला, कोई बात नहीं, यहाँ क्या घटा? बस क्षमता ये है असली। जब यहाँ कुछ घटा ही पड़ा नहीं, दृष्टि इधर है, तो राग द्वेष क्यों होगा? राग द्वेष का मूल कारण है इंद्रिया। इंद्रियों में ममत्व में प्रेम है। ममत्व प्रेम मतलब इंद्रियों की गुलामी है, इंद्रियों की प्रभुता, इंद्रियों को सुख का कारण मानना, इंद्रियों को मोक्ष मार्ग का कारण मानना, यह है वो गुलामी। मुझे इंद्रियों की दरकार नहीं है। अलिंग ग्रहण के बोल सुनो, पहला और दूसरा। जब गुरुदेव खूब जम के खींच रहे थे, तो एक भाई ने पूछा, इंद्रियां नहीं होती तो मालूम पड़ जाता, आज आंखें हैं तो अपन देख तो पा रहे, पढ़ तो पा रहे, पैर है तो मंदिर आ पाए, पैसा था तो यहाँ तक आ गए, सब में से जी तक। अपन तो झट सबको उड़ा देते हैं। कान है तो सुन तो पा रहे, मानो एहसान। समझ गए? प्रश्न का भाव यह था, तुम जबरन कहते हो पैसा पैसा पैसा, पैसा से कितने फायदे होते हैं, दान देते हैं, ऐसा करते हैं, भला करते हैं, मंदिर बनते हैं, भला होता है, तो तुम सब लगा लेना दिमाग। गुरुदेव का इतना प्यारा होता है। 1 सेकंड उसने पूछा, साहेब आना मणि होता? गुरुदेव को तो सिद्ध होते। क्या गजब, हिल जाए आदमी, सिद्ध होते। गुलाम सोच रही थी गुरुदेव की, मत हो बढ़िया, हमें तो नहीं ठीक रहे भैया, ठीक रहे, व्यवहार के नाम पर ठीक रहे, समाधि सुधारना तो सही रखो, सही रखो, सही रखो। अरे इस प्रभुता को देख,
तो इंद्रियों की प्रभुता से समाधि नहीं कर पाएगा। इंद्रिय चले तो हमें कुछ नहीं बिगड़ा, और नहीं चले तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। पंडित सही सही बताओ, सही में आंखें फूट गई तो हम कह रहे हैं आंखें अनंत बार फूटी, दृष्टि तो नहीं फूटे। क्या गारंटी है तुम्हारी आंख नहीं जाएगी आगे, कान नहीं जाएंगे, कौन गारंटी दे सकता? देखो कौन दे रहा बेटा? अरे जाएगी तो चली जाएगी। मजबूरी में टोटल में क्या लिखा है? मजबूर होकर के भवितव्य को मूड होकर भवितव्य को स्वीकार करता है। नहीं नहीं, पहले तैयारी करो, चला जाएगा। फिर कह रहा हूं मोह राग देश की मुझे कोई शिकायत नहीं, दुनिया की कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। क्यों? क्योंकि दृष्टि की, और इसके बिना कर भी नहीं पाओगे। ये नहीं समझ में आई, आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर बातें तो कर लोगे चतुराई की, अंदर में यही चलता रहेगा। भैया देखो व्यवहार से तो है, हमारे लोग कहते मीठे से, भाई व्यवहार से तो समझ में आ गया। तो गुणस्थान में घटा के बता दिया, एक भी गुणस्थान की करने की ताकत मेरे में नहीं है। जिस समय होना है तभी होता है, होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। इतनी निश्चिंतता का नाम समता। ना हमें गुणस्थान जल्दी लाना है, इसके लिए बहुत अच्छी भाषा में कई बार कह चुके, गुणस्थान को मेरी जरूरत है, मैं तो गुणस्थान अतीत हूँ, मुझे क्या जरूरत है गुणस्थान की, मैं तो गुणस्थान अतीत हूँ। सारा संसार किसका नाम है? एक शब्द में बता देंगे, बस एक शब्द। इसको भूलना संसार, और इसको समझते से संबर से आलू। क्यों? तुम्हें क्या लगता है कुछ कर करके आश्रम किया है, तो कुछ करके चेंज करके संबर करना है, ये घुस गई इसकी वजह से। फिर से बोलूं, क्या बोल रहे हो? कुछ करके संसार खड़ा किया, मोह राग देश कर्म बांधी, अब उन्हें काटना तो पड़ेगा, सबके दिमाग घुसी, करना तो पड़ेगा, तो समथिंग टू डू। इसलिए स्वभाव मोक्ष मार्ग लगने लगता है। हम फिर से समझा रहे हैं, इसको भूलना संसार आश्रम बंद, और इसको जानते से ही आश्रम बन गया, इसका नाम संबंध है। इसी की मस्ती में स्वतः मोक्ष हो गया, 7 तत्व पूरे हो गए, 7 तत्व पूरे हो गए। जितनी तुम अपने से दूर उतना आश्रम बन, जितने अपने मस्त हो उतना संबल ले रहे। पूर्ण मस्त मोक्ष, संबल में के नाम पे, मोक्ष के नाम पर, संयम के नाम पर भी वी हैव नो प्लान, वी हैव नो कुछ। हाँ ठीक, और कुछ पूछना किसी को? करना भाई। अब देखो, ये आपको लग रहा है कुछ तबीयत फिर खराब होगी, तबीयत खराब नहीं होगी, बस एक गड़बड़ हो गई आज। सुबह का ठंडा पानी रखा था हमने, चलो शीतल रहेगा, गर्मी पड़ ही रही है, तो वो पानी ले लिए, बस इतने काम कर लिए, तो इतने में फिर आ गया। अब योग्यता है, अच्छा जान के लिया था, हो गया। लेकिन हमें क्या बिगाड़ गया? वाणी में कम बनाया, चर्चा में क्या बिगड़ा, दृष्टि में क्या है? ठीक है, किसी से राग द्वेष मत करो, सब सही चल रहे हैं, बिल्कुल सब सही चल रहे हैं, कोई से राग द्वेष मत करो। कभी उलायना मत दो, तुम तो बहुत पापी हो, तुम्हें तो धर्म आता ही नहीं है, तुम क्या जानो, मत बोलो। सुबह कहा था, चाहे जितने खराब हो उसे बड़े प्रेम से देखो, और इतना सा कह दो, देखो इतना होने पर भी तुम अप्रभावी, तो भगवान तो पूरा है। हाँ ठीक है, चलिए विचार करना। निज निधि